हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है प्रीपोजिशंस अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि ज़्यादातर टेस्ट्स वगैरह में आते रहते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो है ये प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशंस की जितनी भी टाइप्स हैं उनको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया। और आज के इस लेक्चर में हम जो है उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस किया उनसे रिलेटेड हमने टेस्ट बनाया और वो टेस्ट सॉल्व करेंगे। और उस टेस्ट में हम जो है फर्दर देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है और वो टेस्ट में एमसीक्यूज़ में किस तरह आता है। तो वो आज के इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल है माई इंग्लिश, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द शॉप इज़ डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब देखें, इस सेंटेंस में सिचुएशन के हिसाब से हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बताएं कि इसमें जो है कौन सा इनमें से प्रीपोजिशन यूज़ होगा। इसमें जो है ऑन यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा या ऑफ यूज़ होगा। तो 5 सेकंड रखते हैं। तो चलो दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। इसमें जो है प्रीपोजिशन यूज़ होगा एट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो जो है वो सी है। वो इस हिसाब से कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एट जो है वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है, जब हमें कोई पॉइंट ऑफ द टाइम दिया, पॉइंट ऑफ द प्लेस दी हुई होती है कि स्पेसिफिक जो प्लेस है वो जो अगर सेंटेंस में गिवन हो तो उस हिसाब से हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे है द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। शॉप जो है वो स्ट्रीट की एंड पर है। तो देखिए, स्ट्रीट की एंड, अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट दी हुई होती है, स्पेसिफिक प्लेस दी हुई है, तो इस हिसाब से हमने कहा था कि एट का इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह अब जो है सेकेंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। डू यू वर्क डैश एन ऑफिस। अब इस सेंटेंस में इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन आपके हिसाब से यूज़ होगा। इन यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा। 5 सेकंड रखते हैं। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जब अब एक इनक्लोज्ड स्पेस की बात हो, इनक्लोज्ड जो है प्लेस की बात हो, जगह की बात हो, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है। उस सिचुएशन में हमारे लिए इन यूज़ होता है। हमने डिस्कस किया था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में डिस्कस किया था कि जब हमें कोई इनक्लोज्ड जो है दी हुई होती है जगह या इनक्लोज्ड प्लेस की बात होती है सेंटेंस में, तो उस सिचुएशन में हमें इन का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे देखें एन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस देखें एक बंद प्लेस है, मतलब कि एक इनक्लोज्ड शेप या इनक्लोज्ड प्लेस है। तो इस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। अब तीसरा सेंटेंस सॉल्व करते हैं, मतलब जो कि एमसीक्यूज है। देयर आर नो प्राइसेस डैश दिस मेन्यू। अब आप बताएं कि इस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ऑफ यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा या ऑन यूज़ होगा। 5 सेकंड रखते हैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर नो प्राइसेस डैश दिस मेन्यू। अब हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कि जब किसी सरफेस की बात हो, तो सरफेस की जब बात होती है सेंटेंस में, तो उस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है। तो जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, देयर आर नो प्राइसेस डैश दिस मेन्यू, देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मेन्यू। मेन्यू देखें, एक मतलब सरफेस है कि हमें मेन्यू एक मिलता है, ठीक है, होटल वगैरह में, तो देखें उस पर जो है कुछ ना कुछ लिखी होती है प्राइस वगैरह। तो देखें वो एक सरफेस होता है, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो इस सिचुएशन में देखें, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे ऑन यूज़ होगा,
कि ये कह रहा है कि जो मेन्यू है उस पे प्राइसेस नहीं लिखी हुई। तो ये एक सरफेस की बात कर रहा है कि एक सरफेस पे कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में कौन सा यूज़ होगा? प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होगा। चलें दोस्तों, अब चौथा MCQ सॉल्व करते हैं। आई हैव अ मीटिंग डैश 9 AM। अब देखें इस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या इनटू होगा? अब आप बताएं कि कौन सा यूज़ होगा। 5 सेकंड रखते हैं। देखें इस सिचुएशन में देखें आई हैव अ मीटिंग डैश AM डैश 9 AM। तो इस सिचुएशन में देखें कि हमने कहा था जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ था या मतलब स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था या मतलब प्रिसाइज टाइम दिया हुआ होता है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा MCQ जो है प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं। तो इस सिचुएशन में देखें यहाँ पे भी एक प्रेसाइज एक छोटा टाइम दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि आई हैव अ मीटिंग डैश 9 AM। तो यहाँ पे लगेगा आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। इस सिचुएशन में कि हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम या छोटा टाइम या प्रेसाइज टाइम दिया हुआ होता है, स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, तो इस तरह के MCQs में या इस तरह की सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? एट यूज़ होगा। अब जो है हम फिफ्थ सेंटेंस या फिफ्थ MCQs जो है हमें गिवन है वो सॉल्व करते हैं। द शॉप क्लोजेज डैश मिडनाइट। अब देखें इस सिचुएशन में कौन सा जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ होगा? एट यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, ऑन टू यूज़ होगा या ऑफ यूज़ होगा? तो इस सिचुएशन में देखें कि जब हमें हमने कहा था कि जब हमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है या जो है टाइम दिया होता है, जैसे कि सिंपल टाइम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ये मिड नाइट है। तो इस तरह के सेंटेंस में या इस तरह के जो MCQs में, तो इस तरह के MCQs में या इस तरह के जो है सेंटेंस में हम जो है एट का इस्तेमाल करते हैं। एट का इस्तेमाल ऐसे कि क्योंकि जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में भी एक प्रेसाइज टाइम दिया हुआ था, तो इस सेंटेंस में भी प्रेसाइज टाइम है या एक स्पेसिफिक टाइम है या एक हम कहें कि जो है डेली लाइफ में हम जो छोटे छोटे टाइम यूज़ करते रहते हैं उनमें से एक टाइम है। तो इस हिसाब से इस सिचुएशन में एट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमने जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी डिस्कस किया था। मिडनाइट है, एट एट एनी AM कहें, PM कहें। तो इस तरह के जो है छोटे छोटे टाइम या इस तरह के जो प्रेसाइज टाइम हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, तो इन तरह के टाइम्स में हम क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं। अब चलते हैं सिक्स्थ MCQs पे। डू यू वर्क डैश मंडे। अब देखें इस सिचुएशन में जो है कौन सा MCQs यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे? 5 सेकंड हम रखते हैं। देखें हमने कहा था कि जब डे या डेट्स दी हुई हों तो उस सिचुएशन में हम कौन सा MCQs यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इसी तरह डिस्कस किया था कि जब हमें जिस सिचुएशन में या जिस MCQs में या जिस जगह पे हमें जो है डेट्स या मतलब कि हम कहें कि जो डेज़ हैं या दिन या मतलब तारीख की बात हो, तो उस सिचुएशन में हम जो है ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। और तारीख जैसे 9 मार्च, 6 जनवरी, 10 दिसंबर, तो इस तरह की जो डेट्स होती हैं उनके लिए भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में इस जो है MCQs में ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अब सेवन्थ MCQs हम यूज़ करते हैं, मतलब 7 MCQs जो है वो डिस्कस करते हैं कि वेयर विल यू बी डैश न्यू ईयर्स डे। कि आप जो है वो नए साल के दिन आप पहले दिन आप कहाँ पे होंगे? तो इस सिचुएशन में देखें कौन सा MCQs यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट लगेगा, इन लगेगा या ऑन लगेगा या फॉर लगेगा? तो 5 सेकंड रखते हैं हम। अब देखें जब हमें कोई डे दिया हुआ होता है, जैसे पहले इससे पहले वाले MCQs हम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं
जब कोई डे दिया हुआ होता है या कोई डेट्स दी हुई होती हैं, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में या इस एमसीक्यूज़ में भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है डे की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, या अगर यहाँ पे कोई डेट दी हुई होती तो उस सिचुएशन में भी हम यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं 8वें एमसीक्यूज़ पे। देयर वाज अ नो स्मोकिंग साइन डैश दीवाल। यहाँ पे जो वाल मतलब दीवार है, उस पे जो है नो स्मोकिंग की साइन मतलब कि वहाँ पे साइन थी। तो अब देखिए इस सिचुएशन में कौन सा जो है प्रेपोजिशन आपके हिसाब से यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। तो 5 सेकंड हम रखते हैं। अब देखें जो है इसमें जैसे कि हमने कहा था कि किसी सरफेस की बात हो, जैसे ऑन दी मतलब ऑन दीवार हम कहें कि यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ऑन है, वो इस हिसाब से है कि जब किसी हमने कहा कि जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में किसी सरफेस की बात हो या किसी जो है ऐसी जगह की बात हो जो कि सरफेस शो कर रहा हो या स्पेसिफिक प्लेस शो कर रहा हो, जो स्पेसिफिक सरफेस की बात कर रहा हो, मतलब कि जैसे कि यहाँ कह रहा है देयर वाज अ नो स्मोकिंग साइन डैश दीवार पे जो है वो नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखें दीवार पे मतलब किसी सरफेस की बात कर रहा है, उस सरफेस पे, तो इस सिचुएशन में कौन सा यूज़ होगा, प्रेपोजिशन ऑन यूज़ होगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं नाम एमसीक्यू। अब देखें 9th एमसीक्यूज़ में है हर बर्थडे इज़ डैश ऑन इज़ डैश 20 दिसंबर। तो इस सिचुएशन में देखें कि आपके हिसाब से जो है कौन सा एमसीक्यूज़ मतलब कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या इनटू होगा। 5 सेकंड रखते हैं आपके लिए इस हिसाब से। देखें दोस्तों, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें एमसीक्यूज़ में या जो है क्वेश्चन वगैरह में कोई डेट दी हुई हो ऐसी कोई एमसीक्यूज़ मतलब प्रीपोजिशन की जगह हो जहाँ पे हमें कोई डेट शो हो रही हो, तो उस डेट के हिसाब से जो है हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। या कोई डे दिया हुआ हो, मंडे ट्यूसडे, जैसे हम पहले भी करके आए हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करके आए हैं, तो उसमें भी डे दिया हुआ है, इसमें भी जो है कोई डेट दी हुई है, तो डेट या डे दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में हम कौन सा एमसीक्यू सॉल्व कर मतलब कौन सा लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। तो इस जो है एमसीक्यूज़ में हम हमारे लिए राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑन है। तो चलो दोस्तों 10th एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। जुपिटर इज़ डैश द सोलर सिस्टम। अब इस सिचुएशन में कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा, इन यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा या ऑन टू यूज़ होगा। जो है आपके लिए 5 सेकंड है, आप बताएं। देखें जब हमने कहा था कि कोई लॉन्ग पीरियड हो या जैसे मंथ्स की बात आ जाए, ईयर्स की बात आ जाए, सेंचुरीज़ की बात आ जाए, या बहुत जो है मतलब कि इस सिचुएशन में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम उस सिचुएशन में, और दूसरा ये कि अगर कोई इनक्लोज शेप हो या इनक्लोज प्लेस हो तो उस सिचुएशन में भी हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो इन कहाँ पे यूज़ होगा, मंथ्स में, सेंचुरीज़ में, ईयर्स में, और जो है लॉन्ग पीरियड के लिए इनका इस्तेमाल होगा। और अगर प्लेस के हिसाब से अगर हम प्रेपोजिशन का देखें तो जो है वो भी इन यूज़ होगा किस सिचुएशन में, जब कोई इनक्लोज स्पेस या इनक्लोज प्लेस की बात हो रही हो तो उस सिचुएशन में इनका इस्तेमाल करेंगे। अब देखें जुपिटर इज़ डैश सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एज ए इनक्लोज्ड एक सिस्टम ले रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे जो है प्लैनेट्स हैं। तो ये एक इनक्लोज हो गया कि बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में जो है जुपिटर भी है। तो इस हिसाब से देखें जुपिटर जो है बहुत सारे प्लैनेट्स में
एक सोलर सिस्टम में है। तो इस हिसाब से ये जो है इनक्लोज शेप हम ले रहे हैं, और इस सिचुएशन में जो है कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। जो है इन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। वो इसलिए कि हमने कहा था कि इन जो है प्लेस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो है इनक्लोज्ड शेप्स के लिए या इनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो मंथ्स या ईयर्स या लॉन्ग पीरियड्स या सेंचुरीज के लिए यूज़ होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा, और ये इसलिए कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की है, और यहाँ पे इनक्लोज शेप की बात हो रही है, इनक्लोज सिस्टम की बात हो रही है, तब हम जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो चलो दोस्तों, ये था हमारा प्रेपोजिशन टेस्ट जो कि हमने हल किया, और हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन से जो है प्रेपोजिशन राइट ऑप्शन है और कैसे लगेंगे और उनका यूज़ कैसे होता है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंग्लिश ग्रामर वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल जो है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। थैंक्स।